हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बता रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जिनकी कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या सालों बीत गए हैं, लेकिन वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपको ये उपाय करना है। चाहे वो मनोकामना ज़मीन से संबंधित हो, आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, दुकान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी विशेष मनोकामना है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको सावन के सोमवार में करना है। वैसे तो आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार और भी ज़्यादा विशेष हो जाते हैं, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। और करना ये उपाय आपको सोमवार के दिन है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। ध्यान रखिए, आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री ध्यान रखिए कटी फटी बिल्कुल भी ना हो, साफ़ सुथरी बेलपत्र लें। और बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस डंडी में नीचे एक छोटी सी गांठ होती है, उस गांठ को आप तोड़कर ही बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। अब आपको 1 लोटा जल ले लिया आपने, तांबे के लोटे में जल भरिए और हमेशा की तरह अपने किचन से ही जल भरिए। चाहे आप आरओ से जल भरिए, चाहे बाल्टी से, लेकिन भरना आपको किचन से ही। अब 1 लोटा जल और एक बेलपत्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब जब बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आप मंदिर गए, वहाँ जाकर आपको सबसे पहले जो वो बेलपत्र आप लेकर गए हैं उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको चढ़ा देनी है। जब आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप बेलपत्र चढ़ाएं तो यह ध्यान रखें कि जो बेलपत्री का जो चिकना वाला साइड होता है, चिकनी तरफ जो पत्तियां होती हैं, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में स्पर्श करें। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से आप बेलपत्र चढ़ाएं, जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ हो, और पत्तियाँ शिवलिंग की तरफ हो। अब आपने बेलपत्र चढ़ा दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगातार आप बोलते रहिए पूरे उपाय के दौरान। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को बस इसे ध्यान रखना है कि इस जल को आपको इसी बेलपत्र से शुरू करना है। अब आपने ये जल शुरू किया, इसी बेलपत्र पर चढ़ाना शुरू कीजिए। फिर माता के हस्त कमल जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है, शिवलिंग जहाँ स्थापित होता है, जो गोल गोल घेरा होता है, वहाँ आपको घुमाकर जल चढ़ाना। ध्यान रखिए, आपने इसी बेलपत्र से जल स्टार्ट किया चढ़ाना और उसके बाद आपको यहीं से जल लेते हुए आपको माता के हस्त कमल पर आपको घुमाते हुए फिर आपको शिवलिंग के ऊपर वो जल आपको समर्पित करना है। हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से बेलपत्र रखनी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और जल भी आपको किस तरीके से समर्पित करना है। इस तरीके से आप समर्पित कीजिए। सोमवार के सोमवार आप ये उपाय कीजिए। गुरुजी कहते हैं कोई भी विशेष मनोकामना जो आपकी काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, वो इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही पूरी होगी। एक गुरुजी ने उपाय बताया है बीमारी के लिए। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो ये उपाय भी आपको सोमवार में करना है। इस उपाय को भी आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने घर में जाना है उस स्थान पर जहां आप अपने पीने का पानी रखते हैं किचन में, चाहे आप आरओ लगा हो, चाहे मटका हो या बाल्टी। अब आप ज़्यादातर आरओ लगे हुए हैं घर में, वहां जाइए और एक कटोरी में या गिलास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। बस ये ध्यान रखना है, जब आपको पानी लेना है बर्तन में, तो पानी लेते समय आपको तुम्बरूका जी का नाम स्मरण करना है। ध्यान रखिए, जब आप जल लें कटोरी में तो आपको तुम्बरूका जी का नाम अवश्य ही स्मरण करना है लेते समय। जब आप जल ले लें, उसके बाद आपको ये जल 3 बार में पीना है। ध्यान रखिए, 3 बार में आपको ये जल पीना है। लेकिन जब आप जल पिए तो उसका भी तरीका है। अब आपको जल लेना है अपने हाथ में। जल लेते समय जब आपने वैसे जल लिया आरओ से या बाल्टी से, तब तो आपने तुम्बरूका जी का नाम स्मरण किया। लेकिन जब आप हथेली पर जल लेंगे और जब पिएंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। ध्यान रखिए, जल जब आप आरओ से लेंगे या बाल्टी से तब आपको तुम्बरूका जी का, लेकिन जब आप पिएंगे उस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो जल पीना है। जल पीते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और फिर उसके बाद आपको ओम का एक लंबा सा उच्चारण करना है। उसके बाद दोबारा हथेली पर जल रखना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए जल पीना है और फिर ओम का उच्चारण करना है, और इसी तरह तीसरी बार भी करना है। ये उपाय आप हफ्ते में 1 बार जरूर कर लिया कीजिए। गुरुजी कहते हैं इससे आपकी जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, शरीर में जो भी रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। एक उपाय गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए बताया है। यदि आपके घर में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन धन आने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा आपको, लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न नहीं हो रही है,
तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय करना है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है, चाहे आप आटे का दीपक ले लीजिए चाहे मिट्टी का। बस ध्यान रखें, बस जब आटे का आप दीपक बनाएं तो आटा ताज़ा माढ़ें और उसे साफ़ शुद्ध तरीके से आपको दीपक तैयार करना है। उसमें कुछ मिलाना नहीं है आटे में। आपको दीपक तैयार कर लेना और उसमें डालनी है एक लंबी बत्ती, क्योंकि जो बेलपत्र का पेड़ होता है उसके नीचे लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। तो आपको लंबी बाती बना लेनी है और आपको गाय का देसी घी डाल लेना है और जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। हाँ, बस थोड़े से चावल या थोड़े से जौ या चीनी या थोड़ा सा आटा आपको या गेहूँ के दाने ले जाने हैं, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। बस एक दीपक और ये सब दाने आपको लेकर जाने हैं। बस हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप बेल वृक्ष के नीचे जब दीपक जलाएं तो दीपक जलाने से पहले आपको थोड़ा से जो दाने आप लेकर गए, चाहे वो चीनी हो, चाहे आटा हो, चाहे गेहूं के दाने हो, चाहे चावल के दाने हो, जौ के दाने हो, वो पहले रखिए आप मिट्टी के ऊपर, वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे। उसके बाद वो दीपक आप प्रज्वलित जो दीपक करेंगे, फिर वो दीपक प्रज्वलित करके नहीं जलाकर उस आटे या उस गेहूं के दानों पर आपको रखना है। कभी भी खाली दीपक आप बेल वृक्ष के नीचे ना रखें। ध्यान रखिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब बेल वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं तो कोई चीज़ आप दाने रखें ज़रूर, चाहे 4-6 दाने आप रखें चावल के या गेहूं के, जो भी हों आपके पास। उसके बाद वो दीपक प्रज्वलित करें अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके धन आने के मार्ग नहीं मिल रहे हैं या आपके घर में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्या है, जो भी आपकी प्रार्थना वो कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपको बेल वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेकर आनी है, 1-2 चुटकी मिट्टी ले आइए और अपने घर में आपको पूरे घर में छिड़क देनी है। ज़्यादा मिट्टी ना लाइए, थोड़ी सी मिट्टी लाइए और पूरे घर में छिड़क दीजिए। ये उपाय आप सोमवार के सोमवार शाम के समय कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आप जिस कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस कार्य में आप कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरा काम हो जाए, इससे हमारे घर में धन का आगमन होने लगेगा, उस कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो आप 3 उपाय में से जो भी आपको ज़रूरत हो वो उपाय आप अवश्य कीजिए सोमवार के दिन, देखिएगा आपको अवश्य लाभ मिलेगा।